अभी हम लोग चर्चा करते हैं कि कामयाब बनाने वाली कुछ खूबियों के बारे में हम आज चर्चा करेंगे। तो जैसे कि इसमें पहले इच्छा, डिजायर। डिजायर के बारे में क्या समझाया गया है, यहाँ पर क्या बोला गया है कि कामयाब कैसे हुआ जा सकता है, तो इसके लिए इच्छा होनी चाहिए। इच्छा कैसे होनी चाहिए, तो एक कहानी के माध्यम से यहाँ पे बताया गया है। एक युवक ने सुकरात से सफलता का रहस्य पूछा। सुकरात ने उसको दूसरे दिन बुलाया मिलने के लिए, एक काम करना दूसरे दिन आना, और सुबह नदी किनारे मिलने के लिए कहा। तो दूसरे दिन युवक सुकरात से मिलने के लिए नदी किनारे पहुंचा। दोनों बात करते 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 थोड़ा नदी के अंदर की तरफ गए, और जैसे ही पानी थोड़ा सा गर्दन से ऊपर आने लगा तो सुकरात ने क्या किया कि उस युवक को यहाँ से पीछे से पकड़ के यूं और पानी में डुबो दिया। अब वो झटपटाया और बिल्कुल एकदम, क्योंकि उसका जब दम घुटने लगा ना तो उसको कुछ नहीं समझ में आ रहा था। सिर्फ और सिर्फ उसको एक ही चीज समझ में आ रही थी, बस कैसे भी करके एक बार मैं बस पानी से निकल जाऊं और बस सांस ले लूं मैं। लेकिन उसको समझ में कुछ नहीं आ रहा था। और थोड़ी देर बाद हम जब वो बिल्कुल एकदम झटपटाने लगा और अब तो हो गया था कि अब तो ये जाएगा ही जाएगा, तभी तुरंत उसने छोड़ा और वो तुरंत बाहर निकला। और बाहर निकलते उसने पहला काम, खींच के एकदम सांस ली उसने पहले तो। और उसने फिर एकदम सुकरात की तरफ बहुत आश्चर्यचकित तरीके से देखा कि बोला, ये क्या किया आपने, आप तो अभी तो मर जाता मैं। तो सुकरात ने कुछ सवाल किए उससे। बोला, एक बात बताओ, जब आप पानी के अंदर थे तो सबसे ज्यादा आपको क्या जरूरत थी? बोला, मुझे सबसे ज्यादा तो हवा की जरूरत थी। बोला, जब पानी के अंदर थे तो कोई परेशानी वगैरह दिख रही थी क्या? हाँ जी। फैमिली की प्रॉब्लम, खुद की प्रॉब्लम, खुद की शारीरिक दिक्कत कुछ दिख रही थी क्या? बोला, नहीं। तो क्या महसूस हो रहा था, क्या चाहिए था? बोला, हवा। बोला, जिस तरीके से आपके अंदर पानी के अंदर आपको तड़प थी हवा की, और आप चाह रहे थे कि कैसे भी करके बस एक बार हवा मिल जाए और मैं बच जाऊं, जिस दिन ये तड़प सफलता के लिए पैदा हो गई ना, उस दिन सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। तड़प सबसे पहले होनी चाहिए, तड़प। इसके बाद में हमने वचनबद्धता के बारे में जाना। यहाँ पर देखो, सिर्फ सफल होने की कोशिश न करें, बल्कि मूल्य आधारित जीवन जीने वाला मनुष्य बनने की भी कोशिश करें। ईमानदारी का मतलब यह है कि पैसे का नुकसान होने पर भी अपना वचन निभाए। और बुद्धिमता का अर्थ यह है कि ऐसे बेवकूफी भरे वादे ना करें। होता है ना कई बार, हम कुछ भी वादे कर जाते हैं। ऐसे ही वादे नहीं करना है, थोड़ा सोचना भी है ना। जीत के लिए वचनबद्धता जरूरी है, ध्यान रखना। इसके बारे में बेहतरीन तरीके से यहाँ पर पढ़ा गया और एक एक बात को समझा गया। देखो, नई चुनौतियां नई संभावनाओं को जन्म देती है, इस चीज को हमको समझना पड़ेगा। जो भी चैलेंज आ रहे हैं ना, तो उनको आप चैलेंज के रूप में मत लो। वो नए ऑप्शन आपको दे रहे हैं, वो चैलेंज नई संभावनाएं देने के लिए आए हैं वो चैलेंज। इनको इस तरीके से हमको देखना है ना। जब मैं थक जाता और थक कर रुक जाना चाहता, तो मुझे उत्सुकता होती थी कि मेरे प्रतिद्वंदी इस समय क्या कर रहा होगा। जब मैं सोचता कि वह अभी भी प्रैक्टिस कर रहा है, तो मैं और मेहनत करता। और जब मैं देखता कि वह थक कर आराम कर रहा है, तो और भी कड़ी मेहनत करता। कौन बोल रहा है ये? डॉन गैबल बोल रहा है, ओलंपिक में कुश्ती के स्वर्ण पदक विजेता। कि उसका कॉम्पिटिटर क्या कर रहा होगा, सोच रहा है मन ही मन में, अच्छा यार वो तो प्रैक्टिस कर रहा होगा, अब मैं क्यों सो रहा हूँ, मैं भी प्रैक्टिस करता हूँ। फिर थक जाता बिल्कुल पूरी तरीके से, फिर सोचता कि यार अभी और भी कर रहा होगा, चलो और भी करता हूँ। तो आपको भी अपने प्रतिद्वंदी के बारे में सोचना है।
प्रतिद्वंदी कौन है? आपका कोई ना कोई कॉम्पिटिटर, वो आपका प्रतिद्वंदी है। सर लोग हमेशा एक चीज को बोलते हैं, यदि आप किसी व्यक्ति से आगे बढ़ना चाहते हैं, आप उससे ज्यादा सफल होना चाहते हैं, तो आप उससे ज्यादा काम करना शुरू कर दें। आप देखिए, अगर वो 11 बजे घर में घुस रहा है, तो आप 12 बजे 1 बजे घर में घुसो, दावे के साथ है आप उससे आगे निकल जाओगे, चाहे वो लेवल कोई भी लेकर बैठा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, आप उससे आगे निकल जाओगे। अगला जो पॉइंट हमने यहाँ पर समझा, वो है जिम्मेदारी। जिम्मेदारी जब हमारी दिली इच्छा बन जाती है, तो उससे संतोष और खुशी मिलती है। जिम्मेदारी दी नहीं जाती, जिम्मेदारी ली जाती है। चरित्रवान लोग जिम्मेदारियों को कबूल करते हैं, वे फैसले लेते हैं और अपनी तकदीर खुद संवारते हैं। जिम्मेदारी कबूल करने पर खतरा उठाना पड़ता है, जवाबदेह होना पड़ता है, कई बार इसमें दिक्कत महसूस होती है, इसीलिए ज्यादातर लोग जिम्मेदारी नहीं लेते। तो जिम्मेदारी लेने से कभी पीछे नहीं हटना है। ठीक है जी। देखो, यहाँ पर जिम्मेदारी के ऊपर एक हास्य तौर पर यहाँ पर एक चीज लिखी गई है कि एक कंपनी के प्रेसिडेंट रिटायर हो रहे थे, तो विदाई पार्टी होती है ना, तो विदाई पार्टी में उसने नए प्रेसिडेंट को जाने से पहले 2 लिफाफे दिए और उनको बोला कि जब कोई दिक्कत आए, कोई परेशानी आए ना, तो इसमें से एक एक लिफाफा खोल लेना। ऐसे कह के वो चल दिए वहां से। कुछ सालों बाद में एक बहुत बड़ी समस्या का सामना उस नए प्रेसिडेंट को करना पड़ा, उस कंपनी के प्रेसिडेंट को। तो उसने उसका सॉल्यूशन नहीं ढूंढा पहले, उसने सबसे पहले उस लिफाफे को पकड़ा। उसने, अरे यार उसमें सॉल्यूशन होगा, आसान रास्ता ढूंढता है ना आदमी सबसे पहले। तो उसने आसान रास्ता ढूंढा और उसने उस लिफाफे को लिया, और उस लिफाफे को जैसे खोला, उसमें लिखा हुआ था कि एक काम करो, इस समस्या का सारा आरोप पिछले वाले प्रेसिडेंट के ऊपर लगा दो। यानी वो खुद के लिए बोल के गया था, तब तो आप बच जाओगे। उसने ऐसा ही किया, पिछले वाले प्रेसिडेंट के बारे में बोला कि यार हाँ यार, उसकी वजह से हुआ ही, जिम्मेदारी नहीं ले रहा है ना अभी भी वो। समझ में आ रहा है? कुछ सालों बाद में फिर उसके साथ में कोई समस्या घटी, तो उसने फिर वो लिफाफा दूसरा वाला था वो खोला। उसने कहा कि अब एक काम करो, 2 लिफाफे और तैयार करो अगले वाले के लिए, ताकि वो भी तो तुम्हारे ऊपर करेगा ये सारी चीजें। तो आदमी क्या करता है, इंसान क्या करता है, आसान रास्ता ढूंढता है। और जो जिम्मेदारी लेता है ना, वो आसान रास्ता वास्ता नहीं ढूंढता, वो जिम्मेदारी लेता है। अच्छा हुआ तो भी खुद ही जिम्मेवारी लेगा, बुरा हुआ तो खुद की जिम्मेवारी लेगा। वो आलोचनाओं से नहीं डरता है, वो जिम्मेवारी लेता है। नेक्स्ट पॉइंट हमने पढ़ा, कड़ी मेहनत। इसके बारे में हम लोगों ने जाना। यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि भाग्य के बारे में कुछ नहीं जानता, मैंने इस पर कभी भरोसा नहीं किया, और जो लोग इस पर एतबार करते हैं, मुझे उनसे डर लगता है। मेरे लिए भाग्य का मतलब है कड़ी मेहनत और अवसर की पहचान। ये है भाग्य का मतलब। देखो, सफलता इत्तिफाक से मिलने वाली चीज नहीं है, साफ लिख रखा है यहाँ पर। इसे पाने के लिए काफी तैयारी और चरित्र की जरूरत होती है। ज्यादातर लोग जीतना तो चाहते हैं, लेकिन जीत हासिल करने के लिए खुद के लिए मेहनत और वक्त नहीं लगाना चाहते। सफलता पाने के लिए त्याग और आत्म अनुशासन की जरूरत होती है। कड़ी मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। हेनरी फोर्ड ने कहा था, आप जितनी कड़ी मेहनत करेंगे, भाग्य आप पर उतना ही मेहरबान हो जाएगा। तो कड़ी मेहनत पर यकीन रखें। कई लोग निकम्मेपन और फुर्सत में फर्क महसूस नहीं करते हैं। निकम्मेपन में वक्त गुजारने का मतलब समय की बर्बादी या चोरी है, जबकि फुर्सत का वक्त आदमी मेहनत करके हासिल करता है। फुर्सत का वक्त बिताने के बाद हम जोश और ताजगी महसूस करते हैं।
दूसरी ओर निकम्मापन हमारी ऊर्जा को निचोड़ लेता है। सही बात है कि नहीं है? करता है कि नहीं करता? और टालम टोल करते हुए वक्त बिताना निकम्मापन ही है। जैसे शाम को कर लेंगे, नहीं सुबह कर लेंगे, ये क्या है? ये निकम्मेपन में आता है। वास्तविक जीवन में कामयाबी काम करने वालों को मिलती है जी। साफ साफ बताया गया है यहाँ पर, न कि दर्शक को। दुलाती मारने वाला घोड़ा गाड़ी नहीं खींच सकता, वो दुलाती मारेगा पहले। और जो गाड़ी खींचने वाला घोड़ा है ना, वो दुलाती नहीं मार सकता। आइए हम दुलाती मारना बंद करें और गाड़ी को खींचे सबसे पहले, तो इस काम को करेंगे। ठीक है। कुदरत ने चिड़ियों के लिए खाने का इंतजाम तो कर रखा है, पर वह उसे उनके घोंसले में नहीं रख जाती। क्या हो भाई, ये तुम्हारे घोंसले में रख दिया। उनको भी उस चुग्गे को, उस खाने को खाने के लिए घोंसले को छोड़कर जाना पड़ता है, तब जाके वो मिलता है। समझ में आ रहा है ना? तो हमको भी रेगुलर रेगुलर फील्ड में रहना पड़ेगा, तब जाके ये सारी चीजें होंगी। आज हम लोगों ने 4 पॉइंट इसके बारे में, 4 पॉइंटों के बारे में जाना, 4 पॉइंटों के बारे में पढ़ा। और हम कल आगे पढ़ेंगे 5वां पॉइंट, चरित्र। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू आप सभी साथियों को कि आप लोग रेगुलर निरंतर मॉर्निंग मीटिंग में रहते हैं। आशा करता हूं कि आज के पॉइंट आप लोगों को बहुत अच्छे लगे होंगे, और इन पॉइंटों को हम सभी मिलकर अपने जीवन में भी उतारेंगे। तैयार है जी? थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का।